नमस्कार। आज मैं भारतीय सभ्यताओं के बारे में कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या आपको ये लगता है कि हमारे भारतीय सभ्यता विदेशों से उधार में आया? क्या हमारी भारतीय सभ्यता विदेशी सभ्यता के तुलना में बहुत ही अधिक पिछड़ा हुआ है? क्या हमारे रामायण महाभारत काल्पनिक है या सत्य घटना है? जिन्हें ये लगता है कि ये काल्पनिक घटना है, मेरे उन सभी सज्जनों से विनम्र अनुरोध है कि मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने हमारे पुरातत्व विभागों और आईओए और विभिन्न इतिहासविद रिसर्चरों से तथ्य संग्रह करके वीडियो बना रही हूँ। खनन से हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, जैसे योद्धाओं के रथ के अवशेष, अस्त्र शस्त्र, मुकुट, तलवार, धनुष, वाण, जेवरात, बर्तनों के अवशेष, पानी के नीचे पूरी नगरी, ताबूतों के अंदर नरकंकाल, चक्रव्यूह के ढांचा, ये सभी 5000 वर्ष पूर्व की है, जो महापात समय का, जिस समय महाभारत घटित हुई थी। और ऐसे और भी बहुत सारे सामान हमें प्राप्त हो रहे हैं वहाँ से, जिसके महाभारत में उल्लेख भी है, जिससे ये भी प्रमाण होता है कि समानांतर सभ्यताओं से भारतीय सभ्यता अधिक विकसित थी। भारत के पुराणों में, वेदों में, ग्रंथों में इन सभी घटना का जिक्र है, लेकिन बीतते समय के साथ हम उसे अतीत लेकिन आज इतने सारे सामान हमें प्राप्त हो रहे हैं, वे भी 5000 वर्ष पुराने, जिससे साइंटिस्ट भी हैरान है। और अगर यह पूरी महाकाव्य सत्य प्रमाणित हो गया तो जरूर पूरे विश्व के इतिहास को दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब यह समय आ रहा है बोलने का कि आर्यन ने हमारे सभ्यता को बाहर से नहीं लाया, बल्कि ये भारत आने के पहले से ही हम विकसित थे। महाभारत संबंधित हमने बराट में खोदा है, और इसके बाद में जहाँ जहाँ भी हमको ये पेंटेड गेवर मिला है, उन जगहों की भी हमने खुदाई की है। इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया में, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भी पेंटेड गेवर पाया जाता है, उसके नीचे हमको हड़प्पा के अवशेष मिलते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए। उनमें से एक का नाम था वारणावत। ये अभी वर्णवा नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ लाक्षागृह के अवशेष भी है। जब पांडवों पूरे परिवार सहित अज्ञातवास में थे, उस समय कौरवों उन्हें गोपनीय तरीके से मारने के लिए लाख से बने ये लाक्षागृह बनाया था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कुछ सबूत भी मिले हैं यहाँ से, पर ये बातें इतिहास में लिखना, देशवासियों को बोलना अभी भी बाकी है। तो हम क्यों इंतज़ार करें? हम खुद ही सारे सबूतों को ढूंढें, स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त करें, अपनी तरह से रिसर्च करें। ज़रूरत पड़ने पर आप खुद भी ये सारी जगह जा सकते हैं। खुद देखिए, सोचिए और फिर सिद्धांत लीजिए कि क्या सही में ये काल्पनिक है या असल में यहाँ यह घटना घटित हुई थी। इससे पहले कि मैं कुछ जगह के बारे में आपको बताऊं और एक एक जगह के ऊपर अलग से आपको वीडियो दिखाऊं, मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के बीच, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिलता रहे। अब मैं कुरुक्षेत्र के प्रसंग में आ रही हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो अभी हरियाणा राज्य में स्थित है। हमारे पुरातत्व विभागों के प्रयास से महापात काल के बहुत सारे अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए, जिसमें वाण, अस्त्र शस्त्र, मुकुट, तलवार आदि हैं। रिसर्च करने पर ये 2400 ईसा पूर्व का माना गया। इस समय इस जगह महाभारत की लड़ाई हुई थी। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के ज्ञान भी दिए थे। कौरवों ने अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का वध भी चक्रव्यूह बनाकर यहीं पर किया था। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के राजलो गांव में अभी भी चक्रव्यूह का निशान है। ये सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में मैं आगे के वीडियोस में दूंगी। अब मैं अश्वत्थामा के बारे में बताऊंगी। यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित आशीरगढ़ किला के नाम से जाना जाता है। यह किला अश्वत्थामा का था। ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। लोगों का कहना है इस किले के शिव मंदिर में आज भी अश्वत्थामा आते हैं नित्य पूजा करने के लिए, पर वैज्ञानिकों के पास इस रहस्य का कोई उत्तर नहीं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 5000 वर्ष पूर्व के बहुत सारे सबूत मिला है और भी मिल रहा है। जरासंध मगध देश का राजा थे।
हमारे पुरातत्व विभाग को बिहार के राजगीर जिले में एक अखाड़ा मिला। इसी जगह में भीम ने श्री कृष्ण के इशारों से जरासंध का वध किया था। आज भी जानी मानी एक पर्यटन स्थल है ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, जो कि बाद के समय के साथ जलमग्न हो गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक नगरी मिला और जांच पड़ताल से पता चला कि महाभारत के द्वारका एक काल्पनिक शहर नहीं बल्कि सही में ये एक बहुत बड़ा नगर था। हाँ, स्थानीय मान्यताओं को इतिहास नहीं माना जा सकता, लेकिन कई दफ़ा मान्यता के आधार पे जब गहन जांच पड़ताल होती है तब प्रमाण सामने आते हैं, जैसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। साक्ष्य सिर्फ हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। ये हिंद से लेकर पाकिस्तान के सिंध तक और कश्मीर से लेकर पंजाब तक हर जगह पाए जाते हैं। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और उनके भाई शकुनी गांधार प्रदेश के राजकुमार थे। वे अब रावलपिंडी के पास है। जम्मू कश्मीर में हिमालय के उत्तर में मध्य प्रदेश था। वहाँ के राजकुमारी माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद पांचाल प्रदेश हिमाचल के राजा थे, जो चंबा नदी के पास है। कर्ण जिस स्थान के राजा थे वे अनंग प्रदेश उत्तर प्रदेश के कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र ये सारा हरियाणा और मेरठ वाला एरिया है। ये सरस्वती का एरिया होता था। सरस्वती दृश्यवती का यही एरिया था। इस एरिया में राखीगढ़ी, भिराना, बनवाली, कुनाल 4 प्राइम साइट हैं, जिसमें आपको तरह तरह की टेराकोटा, मटके, मनके, हथियार, धनुष, वान, मोती, गहने, सब कुछ मिला है। इतने सारे जगह में महाभारत का अंश है। अब ज़रूरत यह है कि प्रमाणों के आधार पर सही रिसर्च करने की। महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत को महाकाव्य माना गया, जिसमें 1,10,000 श्लोक है। इसलिए पूरी दुनिया में इसे महाकाव्य कहते हैं। इसे 5वें वेद भी कहा जाता है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ कुछ ही जगह के बारे में बहुत ही कम बताई हूँ, लेकिन मेरे अगले वीडियोस में मैं अलग अलग जगह और सारे प्रमाणित तथ्य दस्तावेज सहित पेश करूंगी। इसलिए इन सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द हम यह वार्ता दुनिया में फैला सके।